आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप अपनी स्क्रीन पर ये विजुअल देख पा रहे होंगे, जरा ध्यान से देखिए। ये लोग किसी मंदिर में माथा टेक नहीं रहे हैं, ना ही कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का सुशासन तिहार शिविर है, जहां पर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार जनजाति के एक दंपत्ति को अपने हक के लिए अधिकारी के पैरों में लेटना पड़ा। सवाल ये है कि क्या सुशासन का मतलब यही है? क्या एक गरीब आदिवासी को सिर पर छत और राशन कार्ड के लिए सिस्टम के पैरों में साष्टांग दंडवत होना पड़ेगा? हैरानी की बात यह है कि जिस काम के लिए ये दंपत्ति महीनों से चक्कर काट रहे थे, वो काम वीडियो वायरल होते ही 24 घंटे के अंदर पूरा हो गया। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आखिर ये जादू कैसे हुआ, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पूरी घटना 8 मई शुक्रवार की है। गरियाबंद जिले के देवभोग जनपद में सुशासन तिहार शिविर लगा था। यहां बरही गांव के रहने वाले पवन सिंह और उसकी पत्नी सुगदी बाई अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। पवन सिंह कमार जनजाति से आते हैं, जिन्हें सरकार ने विशेष संरक्षित जनजाति का दर्जा दिया है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस परिवार को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, उसके पास रहने को छत नहीं थी। जब अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी तो लाचार पवन और सुगदी जिला पंचायत सीईओ के पैरों में दंडवत होकर गिर पड़े। ये तस्वीरें साफ बताती है कि जमीनी स्तर पर फाइलों का बोझ गरीब की आवाज को कैसे दबा देता है। जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला, प्रशासन में हड़कंप मच गया। जो नियम और प्रक्रियाएं महीनों से आड़े आ रही थी, वो अचानक 24 घंटे में ही खत्म हो गई। शनिवार की दोपहर को जनपद सीईओ खुद पवन की झोपड़ी पहुंचे और फाइनली नतीजा ये हुआ, आवास के लिए 2.5 लाख रुपए की तुरंत मंजूरी, राशन कार्ड और जॉब कार्ड सब कुछ थाली में सजाकर पवन को सौंप दिया गया। सवाल ये है कि अगर ये सब 24 घंटे में हो सकता था, तो पवन को अधिकारी के पैरों में क्यों गिरना पड़ा? क्या बिना वीडियो वायरल हुए छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को उनका हक नहीं मिलेगा? अब आप समझिए पलायन और प्रक्रिया का पेच जिनमें ये मजबूर फंसे हुए थे। सबसे पहले पवन की कहानी, मजबूरी या फिर और कोई वजह? पलायन इसलिए क्योंकि 15 साल पहले रोजगार की तलाश में नौरंगपुर, ओडिशा की सीमा से लगा हुआ के जंगलों में ये लोग पलायन कर गए थे। वापसी कब हुई इनकी छत्तीसगढ़ में? 1 महीने पहले अपने पैतृक गांव बरही में लौटे। इनका जो स्टेटस है वो है विशेष संरक्षित कमार जाति, यानी कि PVTG योजना, जिसके अंतर्गत इन्हें आवास का हक मिला, वो है PM जनमन योजना के तहत। अवरोध, किस चीज का अवरोध था ये? पलायन के कारण कागजी कार्रवाई और सर्वे में नाम का न होना। उनका राशन कार्ड हम लोग तत्काल अभी बनवा रहे हैं, और क्योंकि वो लोग बहुत साल से पलायन थे, उनका आवास नहीं है, तो तात्कालिक रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत में जो अतिरिक्त कक्ष वगैरह है, वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था हो जाए, और आवास में भी नियमानुसार जो हम लोग कर पाएंगे उनकी सहायता जो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इतने दिनों से ये वंचित थे, इसका मुख्य कारण क्या था आपको बताते हैं। जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने ये बताया है कि वीडियो में दिख रहे हितग्राही विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार से हैं, लेकिन पूर्व में उनके उड़ीसा में निवासरत रहने के कारण उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में दर्ज नहीं हो सका था। अब
पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन के तहत उनका पुनः सर्वे कर लिया गया है और उन्हें जल्द आवास की स्वीकृति दी जाएगी। इस मामले पर प्रशासन का तर्क है कि पवन का परिवार पलायन कर गया था, इसलिए तुरंत लाभ देने में तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन ये तर्क उस वक्त फीका पड़ जाता है जब वीडियो वायरल होते ही सारी तकनीकी दिक्कतें हवा हो जाती हैं। कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने निर्देश दिए हैं कि कमार जनजाति के हर परिवार को सभी योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन गरियाबंद के दूर दराज के इलाकों में आज भी कई पवन और सुगदी जो कैमरा ना होने की वजह से शायद अब भी कतारों में खड़े हैं या पैरों में गिरने का इंतजार कर रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए तो इनकी समस्याएं सुनी गई और सुशासन तिहार में ये लोग दिख गए, और ऐसे ही कितने लोग होंगे जो उन कैमरों का और इस तरह वायरल होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि जन दर्शन में उन्हें न्याय मिल सके। तो सुशासन तिहार में पवन और सुगदी को घर मिल गया, ये अच्छी बात है, लेकिन सुशासन की जीत नहीं बल्कि प्रशासन की उस मजबूरी की जीत है जो सोशल मीडिया के दबाव में पैदा हुई। असली सुशासन तब होगा जब किसी आदिवासी को अपनी छत के लिए जमीन पर नहीं लेटना पड़ेगा, बल्कि सरकार खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। ठीक इसी तरह इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या 24 घंटे में हुई ये कार्रवाई सिर्फ डैमेज कंट्रोल है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।